जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है नितेश कुमार और एसएससी अरीना में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर में हमने एनालॉगी यानी कि सिमिलैरिटी को ख़त्म किया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज़ टेस्ट, जिसका आज हमारा पहला वीडियो होने वाला है सीरीज़ टेस्ट का। सीरीज टेस्ट हिंदी में कहते हैं श्रृंखला परीक्षण, और ये वर्बल रीजनिंग के अंडर हम पढ़ते हैं। अब अगर किसी को डाउट है कि वर्बल रीजनिंग क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हम रीजनिंग पढ़ते हैं वो दो टाइप में आता है। एक पार्ट होता है वर्बल रीजनिंग और दूसरा पार्ट होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में हम उन सभी चैप्टर्स को पढ़ते हैं जिसमें किसी भी प्रकार से शब्दों का यूज़ किया जाता है, जबकि नॉन वर्बल रीजनिंग में हम आकृतियां पढ़ते हैं। आपने रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे जो डायग्राम बेस्ड होते हैं, उनको कहा जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज टेस्ट। अब सीरीज में भी कई तरीके की सीरीज आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि नंबर सीरीज होते हैं, वर्ड्स सीरीज होते हैं, लेटर्स सीरीज होते हैं। नंबर सीरीज में 1 2 3 4 संख्याएं, लेटर्स में अल्फ़ाबेट ABCD, और शब्दों में वर्ड्स दिए होते हैं, आपको उनको सीरीज में बनाना होता है। तो क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है तो हम जानेंगे नंबर सीरीज के बारे में। हम नंबर सीरीज को देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस नंबर सीरीज में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और प्रीवियस ईयर जो कि एसएससी में पूछे गए हैं, हम उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और एसएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही बाद में ज़्यादातर आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं होगा कि आरआरबी एनटीपीसी में आपके सारे नए क्वेश्चंस बनते हैं, प्रीवियस ईयर से ही उठाए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है नंबर सीरीज। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के किस तरीके के क्वेश्चंस नंबर सीरीज में पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्राइम नंबर सीरीज, यानी अभाज्य संख्या श्रृंखला। इसमें क्या होता है, आपको ऐसे नंबर्स की सीरीज दी जाएगी जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो खुद से या सिर्फ एक से भाग जाए। ठीक है, उसे प्राइम संख्या कहते हैं। अब इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक आपने देखा है तो आपसे एक क्वेश्चन है कि मुझे बताइए 1 और 2 ये दोनों प्राइम नंबर हैं या नहीं, और अगर हैं तो कौन से, और अगर नहीं है तो कौन से। ये मुझे बताइए कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा क्या नंबर है इन दोनों में से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 7 11 13 17 19 23 29। तो इसके बाद आपको एक प्राइम नंबर ढूंढना है, और प्राइम नंबर 30 तो नहीं है, 33 भी नहीं है, और 29 तो आएगा नहीं, क्योंकि 29 यहाँ पे दिया हुआ है। 29 का अगला देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 31, क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है। तो दोस्तों 1 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, ताकि आप सीरीज में अगर आप विषम संख्याएं देखते हैं तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि सवाल में किसी विषम संख्याओं के आधार पर श्रृंखला यानी सीरीज बनाई गई है। ठीक है, दूसरा जो टाइप बनता है वो बनता है एडिशनल सीरीज, यानी कि जोड़ श्रृंखला। इसमें क्या होता है कि सीरीज आगे बढ़ती जाती है, लेकिन आगे बढ़ती जाती है बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बढ़ते क्रम में सीरीज तभी आगे जा सकती है जब या तो मल्टीप्लाई किया हो, या प्लस किया हो, या कि किसी भी संख्या का स्क्वायर किया हो, या किसी भी संख्या का क्यूब किया हो। अब अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसका मतलब प्लस किया है, बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर या क्यूब किया होगा। तो इसके लिए आपको स्क्वायर्स और क्यूब भी याद करने होते हैं, 20 30 एटलीस्ट 30 40 तक, ताकि आप पता लगा पाएँ और उसमें आपको देरी ना हो पता लगाने में। जैसे इसमें तो हम साफ देख सकते हैं कि प्लस किया गया है, क्योंकि काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है। 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 10 2 12 2 14, तो 14 2 16, 2 6 8 6 14 6 20 6 26 26 और 6 32। तो ये काफ़ी इजी लिया गया है यहाँ पे, ताकि आपको बताया जा सके। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इसी प्रकार से आता है
घटाने वाली श्रृंखला या डिफरेंस सीरीज। घटता जब भी है सीरीज, या तो उसमें डिवाइड किया गया होगा या माइनस किया गया होगा। अगर माइनस किया गया होगा तो श्रृंखला धीरे धीरे घटेगी, और डिवाइड किया होगा तो कम से कम आधे से अधिक तो घटेगा ही घटेगा। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगाएंगे कि या माइनस किया गया होगा या डिवाइड किया गया होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं माइनस किया है, क्योंकि काफ़ी धीरे धीरे श्रृंखला घट रही है। 24 में से कितना माइनस करेंगे कि 19 आएगा। एक बात और दोस्तों, कि आपको इनके बीच अगर समझ में नहीं आ रहा हो क्या किया है, तो आपको ये तो पता चलेगा कि घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में है। उनके बाद इनके बीच का गैप देखिए आप। जैसे सबसे पहले गैप है -5, फिर गैप है -4, फिर गैप है -3, फिर गैप है -2। तो आप समझ जाएंगे कि अब -1 का गैप होगा, और 10 में से 1 घटाएंगे तो हमें मिलता है 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गैप पता होगा तो आप और भी आसानी से आंसर को देख पाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है मल्टीपल सीरीज गुणज श्रृंखला। यानी इसमें क्या होता है कि श्रृंखला काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। देखिए, पिछली बार हमने देखा था बढ़ते क्रम में काफ़ी धीरे धीरे 10, 12, 14 इस तरीके से बढ़ रही थी श्रृंखला। यहाँ देखिए 3 के बाद डायरेक्टली 6 के बाद 18, 72, बहुत लंबा गैप है, यानी कि ये श्रृंखला बढ़ रही है। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72, तो 72 पंचे कितना होता है? 72 पंचे होता है दोस्तों 360। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 360। तो ऐसे ही सीरीज को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में देखकर आपको अंदाज़ा लगाना होता है। अब जैसे अगला है डिवीजन सीरीज। इसमें क्या होता है कि इन श्रेणी में संख्याओं का भाग होता है, अतः इसमें बहुत बड़े अंतराल में घटते क्रम में जो संख्या है सीरीज है वो बनती है। और दोस्तों अगर भाग करेंगे तो मिनिमम 2 से तो करेंगे ही ना, 1 से तो करेंगे नहीं भाग। तो सपोज अगर मैं 2000 में 2 से भाग करता हूँ तो सीधा 1000 मिलेगा। फिर 1000 में अगर मैं 2 से भाग करूंगा सीधा 500 मिलेगा। तो आप देखिए कितना बड़ा बड़ा गैप हो रहा है। ठीक है, तो 500 को 2 से भाग देंगे 1000, अच्छा माफ कीजिएगा, 5 से भाग देंगे तो 1000, फिर 5 से भाग देंगे तो 200, फिर 5 से भाग देंगे तो 40, और फिर 5 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40, 8 आपका आंसर हो जाएगा। अगला बनता है एन स्क्वायर सीरीज। इसमें डायरेक्टली स्क्वायर किया जाता है, या तो दोस्तों स्क्वायर किया होगा या स्क्वायर +1, स्क्वायर -1, स्क्वायर +2, स्क्वायर -2। तो आपको अंदाज़ा भी लगाना होता है, आप वैसे ही समझ जाएंगे इस वाले को देख के। तो बहुत आसान है, 4 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, यानी अब आएगा 9 का वर्ग, और 9 का वर्ग होता है 81। तो ये आपका आंसर होगा। अगला देखिए, अगला बनता है एन स्क्वायर +1 की सीरीज। इसमें क्या होता है कि गैप में आप स्क्वायर के आसपास का नंबर देखेंगे। जैसे अगर आप इसको देखेंगे, आप इसमें कोई कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा, मगर आप देखेंगे कि ये 25 + 1, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर 49 + 1, 8 का स्क्वायर 64 + 1, 9 का स्क्वायर 81 + 1 82। तो ये 5, 6, 7, 8, 9, यानी अब आएगा आपका 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर दोस्तों 100, और 10 के स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे तो 101। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्वायर के आसपास का देख के अंदाज़ा लगाते हैं। अगली सीरीज आप देख रहे हैं एन स्क्वायर -1। तो ये 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर -1। तो अगला आएगा 7 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1, यानी कि 49 का -1, 49 का -1 होता है दोस्तों 48, और यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप देखेंगे कि ये स्क्वायर्स के आसपास का नंबर है तो आप अंदाज़ा लगाएंगे। और वैसे भी जब बढ़ते क्रम में है तो आपको सोचना है फटाफट। अब इनके बीच प्लस तो किया नहीं गया होगा, काफ़ी बड़े गैप हैं, मल्टीप्लाई लगा के देखिए, नहीं तो फिर उसके बाद आपके पास स्क्वायर या क्यूब का ऑप्शन बचा। क्यूब्स के नंबर आपको पता होने चाहिए कम से कम 20 तक, तो एटलीस्ट पता होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको मैथ में भी बहुत काम आएगा, ना ही सिर्फ रीजनिंग में। ठीक है, 27, 3, 4, 5, 6, तो अब 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब होता है 343। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस इस वाले वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है, मतलब आपको अच्छा लगा है, तो लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए जो मैंने क्वेश्चन आपसे प्राइम नंबर वाला पूछा था 1 और 2 का। और अगर नहीं पता है तो पता करिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और एटलीस्ट मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कोई क्वेश्चन है रीजनिंग से रिगार्डिंग तो आप वो भी पूछ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग क्या होता है? इसमें एक छोड़कर एक, क्योंकि अल्टरनेट का मतलब ही होता है एक छोड़कर एक, जिसमें एक के अंतराल में संख्या बढ़ता है या घटता है। इसमें एक संख्या के अंतराल में ही हल करना पड़ता है। कैसे होता है? तो आप क्या होगा, इसमें ऐसे लॉजिक लगाएंगे, 9 का 12 से, 12 का 13 से, 13 का 10, 17, 8, 21, 6, पर ऐसे बनता नहीं है क्योंकि ये अल्टरनेट होता है। इसमें आप कैसे पता लगा सकते हैं? आप देखिए, 3 बढ़ा, 1 बढ़ा, फिर 3 घट गया, फिर 7 बढ़ा, फिर 5, फिर 9 घट गया। तो बढ़ रहा है घट रहा है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो सोचेंगे कि क्या इसमें अल्टरनेट मेथड यूज़ किया गया है। अब अल्टरनेट मेथड देखते हैं। 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, आ गया आंसर। और अल्टरनेट में कई बार क्या होता है दोस्तों, 2 क्वेश्चन मार्क दे देगा, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों का पूछेगा। तो यहाँ का तो हमें मिल गया आंसर 25। इसका देखने के लिए 12 2 10, 12 में से 2 गया 10, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, तो 25 और 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, है ना। अब ये 2 क्वेश्चन है, जैसे ये प्रैक्टिस के लिए, ये देखिए घटते क्रम में है, यानी कि या तो माइनस किया है या डिवाइड, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घट रहा, तो आप नहीं कह सकते कि डिवाइड किया है, आप कह सकते हैं माइनस किया होगा। तो पहले क्या किया है, अगर मैं 120 से माइनस 21 कर दूं तो मुझे मिलता है 99। फिर अगर 99 में माइनस 19 कर दूं तो मुझे मिलता है 80। फिर 80 में मैं अगर 17 घटा दूं तो मुझे मिलता है 63। फिर मैं 63 में अगर 15 घटा दूं तो मुझे मिलता है 48। यानी कि 2 2 माइनस होता जा रहा है, ये हम देख सकते हैं। तो अब 15 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 13 मिलेगा, और अगर मैं 48 में से 13 घटा दूं तो मुझे 35 मिलेगा। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए 35 आंसर मिल गया हमें, है ना। इसी तरीके से आपको भी अप्रोच एग्जाम में करना है। अगला देखते हैं। चलिए अगला मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, काफ़ी आसान है, आप इसे ज़रूर कर लेंगे। दोनों के बीच का गैप ढूंढिएगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों ये देखिए, इजोटी, यानी ये हमारा पहला वीडियो था आरआरबी एनटीपीसी के लिए। इसमें मैंने आपको काफ़ी ट्रिक के वे में बताया है कि कैसे आप अल्फ़ाबेट का कोई भी नंबर याद रख सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये आपका, जब मैंने करवाया था आपको एनालॉजी, उसमें भी काम आया था, और अभी मैं करवा रहा हूँ सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ के बाद अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी चलेगी, वहाँ भी ये बहुत काम आएगा आपके लिए। मैंने ये भी याद करवाया है कि किसी भी अल्फ़ाबेट के पीछे कौन सा वर्ड आता है अपोजिट साइड में, उसे कैसे याद किया जाए। ट्रिक देख सकते हैं, पी के मूवी, पी के पीछे के आता है। जीटी रोड, जी के पीछे टी आता है। लव, एल के पीछे ओ, वी के पीछे ई आता है। तो इस तरीके से आप उसे देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हमने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपके लिए करे हुए हैं, जो कि हम, ये आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के क्वेश्चंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगला वीडियो भी आप देख लें। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कंफर्म करके इन्फॉर्म करिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।